3000 से अधिक पपीते के पेड़ काटने के मामले में किसान आमरण अनशन पर 21 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। भवानी मंडी क्षेत्र के गुराड़िया जोगा गांव में किसान आयुष पाटीदार के खेत में लगे 3000 से अधिक पपीते के पेड़ काटे जाने का मामला अब किसान आंदोलन का रूप ले चुका है। घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज किसानों ने सोमवार को डीएसपी कार्यालय के बाहर चल रहे धरने को आमरण अनशन में बदल दिया। जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को अज्ञात बदमाशों ने किसान आयुष पाटीदार के खेत में घुसकर 3000 से अधिक पपीते के पेड़ों को काट दिया था, जिससे लाखों रुपए की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मामले की रिपोर्ट मिसरौली थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से किसानों में भारी आक्रोश है। धरना स्थल पर किसान नेता लक्ष्मण सिंह आमरण अनशन पर बैठे गए हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित किसान को न्याय दिलाने की मांग की। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बारिश के बावजूद धरना स्थल पर किसानों की मौजूदगी बनी हुई है और महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। इधर जांच अधिकारी सीआई प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। भवानी मंडी से बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर कंवर की रिपोर्ट। आयुष जी, भवानी मंडी शहर के डिप्टी कार्यालय में किसानों के साथ आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। क्या समस्या है और क्या मांगे प्रमुख आपकी? समस्या ये है कि मेरे पपीते के पौधे काट दिए गए किसी असामाजिक तत्व द्वारा। जी जी। फिर हमने मिसरौली थाने में रिपोर्ट करी 15 तारीख को। जी। 16 तारीख को हमने एसपी कार्यालय में ये ज्ञापन दिया। जी। एसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया हमें। जी। फिर हमने चक्का जाम करा, तो 20 तारीख को चक्का जाम करा। चक्का जाम होने के बाद डिप्टी साहब ने 10 दिन का आश्वासन दिया, ये बोल के कि 10 दिन में हम आपको रिजल्ट दे देंगे पक्के में। जी जी। तो 10 दिन के बाद 31 तारीख को 10 दिन खत्म हो गए थे। जी। फिर 11वें दिन 10 दिन खत्म होने के बाद फिर 31 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। क्या आपकी किसी से कोई आपसी रंजिश या कोई द्वेषता थी जिसको लेकर आपको किसी के ऊपर कोई ऐसा कोई आपके दिमाग में कि उन लोगों ने किया हो, ऐसा कोई मामला आपके साथ पिछले दिनों में सामने आया? मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है आपसी। कितने टाइम पहले आप लोगों ने इसको पौधे को वहाँ पर रोपित किया था? ये मैंने मार्च में लगाए थे पौधे। इसी साल मार्च में लगाए? मार्च में लगाए। कितने बड़े हो गए थे पौधे? का फल देने के लायक हो गए थे। 2 महीने में फल स्टार्ट हो जाता। 2 महीने बाद फल है। आपको कब मालूम पड़ा कि आपके पौधे काटे? तो आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? किसी ने कहा या आप स्वयं गए थे खेत पर? ये मेरे लेबर गया था सुबह मॉर्निंग में वहाँ खेत पे, तो उसने मेरा फोन लगाया कि ऐसा हो गया। पत्रकारों की टीम ने आज जाके वहाँ पर मौका मुआयना किया है। बाहर काले कलर का गेट लगा हुआ, तार फेंसिंग है, काफी ऊंची तार फेंसिंग है। तो किस प्रकार से लोगों ने उसमें जाके तार की कटी हुई, क्या सोचते हो आप इसको लेकर? वहाँ पे गेट के पास से वो थोड़ी जाली नमी हुई है, वहाँ से कूद के काटा है। कटे हुए जो पौधे थे क्या वहाँ से हटा दिए गए हैं? वहीं पड़े वहीं पड़े हुए हैं। झालावाड़ जिले में जब भी चाहे किसानों का मामला होता है या किसी भी एक समाज का मामला होता है, हमेशा आप तत्पर रहते हैं किसानों के लिए, समाज के लिए। आप भी अभी जानकारी में आया मीडिया में कि आप आमरण अनशन पे आकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर आप? एक तो बता दूं मैं आपको, मैं एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ता। आप बोल रहे थे अभी, मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। सर्व समाज, शोषित, वंचित, जो दुखी है, जो पीड़ित है, पीड़ित चाहे किसी भी तबके से हो, वो मेरा परिवार है और उसके लिए लड़ाई लड़ना, भगवान ने उसके लिए मेरे को जन्म दिया। पपीता को लेकर जैसे कि आप आमरण पे बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन ने आपसे आके इस मामले में मुलाकात की है कि इस आमरण से तो हमने कल 10 बजे से बात करनी बंद कर दी है यहाँ पर। अगर बातचीत होगी तो इनसे ऊपर लेवल वाले से होगी। अगर वो आकर यहाँ जाजम पे बात करें। आज ये होनहार बच्चा जो राजस्थान में सम्मानित होने जैसा लड़का था, जिसको रोल मॉडल बनाकर अपन पूरे राजस्थान में पेश कर सकते थे, आज वो बेटा पुलिस से, यहाँ की पुलिसिंग से न्याय की गुहार लगाए हुए आज 5 दिन से बैठा है और उसके साथ में इतने किसान बंधु बैठे हैं। कब तक सर ये धरना जारी रहेगा आप लोगों का? 3 दिन से हमने 17 दिन तक हमने प्रशासन का इंतजार करा। 3 दिन से हमारा शांत तरीके से यहाँ धरना जारी था और पिछले 2 दिनों से मैं अनशन पे बैठा हूँ। जहाँ तक परिणाम नहीं आता वहाँ तक अनवरत अनशन चलेगा। प्रशासन ने या चिकित्सा विभाग ने आपकी जांच पड़ताल की? आपकी स्थिति क्या है सेहत को लेकर? ऐसा लगता है कि वो एक ऋतिक रोशन की फिल्म है जिसमें वो चोर आगे आगे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो हाईटेक जमाने के
अपराधी हैं, प्रशासन से भी आगे निकल चुके हैं वो, जी जी ताकि प्रशासन उन्हें आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे। जैसे हमें सूचना मिली है, पुलिस, पूरे जिले की पुलिस लगी हुई है और तत्परता से जो इनको 17 दिन में काम करना था वो नहीं कर पाए। शायद ये ठंडे बस्ते में बैठे थे कि ये घटना इतनी बड़ी घटित नहीं हो पाएगी, लेकिन धरना देने के बाद में ये लगभग नींद 2-3 घंटे ही निकाल रहे होंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। अगर मैं नहीं निकालता हूँ नींद तो ये भी नहीं निकाले और लगे हुए हैं। यानी कि आपकी स्पष्ट चेतावनी प्रशासन को कि जब तक मुलजिम नहीं पकड़ाते हैं आप लोगों का धरना जारी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, स्पष्ट चेतावनी। थैंक यू सर। बना साहब, धरना लगातार जारी है। हमारी बात पीड़ित परिवार से भी हुई है। लक्ष्मण सिंह जी भी यहाँ पर जैसे कि आमरण अनशन पर 2 दिन से बैठे हुए हैं। धीरे धीरे ये जो धरना प्रदर्शन है जिला स्तर से लेकर अब राज्य स्तर पर पहुंचने की जहाँ तक लगता है कि ऐसा हो सकता है कि राज्य स्तर पर ये रूप ले सकता है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? पीछे आप देखें कि जो स्लोगन आमतः आपको थाने के बाहर लिखे मिलेंगे कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, ये स्थिति आप देखें कि 17 दिन तक लगातार चक्का जाम, आवेदन सब देने के बाद भी 17 दिन तक कोई न्याय नहीं मिलता है। जब हम यहाँ पे टेंट लगा लेते हैं उसके बाद से जो कार्रवाई की जो स्पीड है वो दोगुनी हो जाती है। और ये स्थिति है कि आज हमारे लड़ाका, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई लक्ष्मण सिंह जी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा कैसे हो गई? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में हम देखें तो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को, मध्यम वर्गीय परिवार को न्याय पाने के लिए दबाव समूह के रूप में काम करना पड़ता है। अगर दबाव ना बनाए तो काम नहीं होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिले, आपको भी जानकारी होगा। मैं लगातार सभी मीडिया बंधुओं को बता भी रहा हूँ। हमारे पास में नलगढ़ा शक्ति पीठ है, जय माता जी की काफी सिद्ध पीठ है। वहाँ पे एक एसडीएम साहब पधारे थे। जब उनकी चप्पल चोरी होती है तो दर्शन करके बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी हो जाती है उनकी, तो पुलिस उनकी चप्पल 3 घंटे में ढूंढ के लेकर आ जाती है। यूपी के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री जी है, उनकी भैंस चोरी होती है, उस भैंस को भी पुलिस 24 घंटे ढूंढ के लेके आ जाती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है और ऐसी क्या घटना हुई है कि आज इस भाई को न्याय नहीं मिल पा रहा? इतने लोग बैठे हैं, कल हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए, इतनी माताएं बहनें आई, कल 70 वर्ष की वृद्ध माताएं यहाँ बैठी है, उन्होंने कीर्तन किया, भजन किया। शायद कहीं ना कहीं इनका बल कम पड़ रहा है, इसलिए हमने हनुमान चालीसा के पाठ से ये आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद हमने यज्ञ किया, हवन किया, ताकि सब जितने भी देवता है सब इनको बल प्रदान करे। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम सबको भी लगता है कहीं ना कहीं बल फिर कम पड़ रहा है, तो आज फिर हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है ताकि बालाजी महाराज इनको और शक्ति प्रदान करे। धीरे धीरे अनशन जो है बढ़ रहा है। भाई साहब अनशन पे बैठे हुए हैं, आपका धरना प्रदर्शन जारी है। क्या आप लोगों का आत्मविश्वास, अगर पुलिस मुलजिम को नहीं पकड़ पाती आने वाले कुछ दिनों में, क्या आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा अनशन को लेकर या धरने प्रदर्शन को लेकर? इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। चाहे हमारी लाशें उड़ जाए यहाँ से, अगर हमने कुछ ठान लिया है, चाहे दुनिया उजड़ जाए हमारी, फिर जब हम लेके आएंगे फिर लड़ेंगे। लेकिन डर भय हमारे मन में ना तो कल था ना है। अगर न्याय लेने के लिए झंडा गाड़ दिया है तो झंडा तभी उठेगा यहाँ से जब हमें न्याय मिलेगा। इसके अलावा हमें कोई बात मान्य नहीं है। झालावाड़ जिले से विभिन्न कितने गांव से यहाँ पर किसान मौजूद? आपके धरने प्रदर्शन में डेली अलग अलग गांव से आते हैं या स्थानीय है अधिकतर, या गुराड़े जोगा की? लगभग सभी गाँव के किसान अभी हमारे यहाँ आते हैं। हमने कल काउंटिंग की तो 25 से 30 गाँव के लोग हैं यहाँ। केवल MP के, अपने राजस्थान के नहीं है, मध्य प्रदेश के, उत्तरना, लेदी वगैरह वहाँ के किसान है, डाबा के किसान अभी यहाँ विराजमान थे। तो सब अलग अलग गाँव से आने वाले हमारे बहुत सारे भाई हमारे साथ खड़े। हाड़ा साहब, सिर्फ किसान संगठन ही इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं या कोई राजनीतिक दल भी है जो आप लोगों के साथ संदेश करने? फोटो खिंचाने तो बहुत से लोग आ रहे हैं, पर मेरी उनसे भी कहीं ना कहीं एक अपील है कि जब एक मानवता का विषय है तो हम इसको राजनीति न करके केवल भाई के साथ खड़े हो जाए। फोटो खिंचाने आते हैं, 5-10 मिनट फोटो खिंचाने चल पड़ते हैं। अगर वास्तव में आपके मन में मानवता है तो आप भी टेंट ताने यहाँ पे बैठे ना, कौन मना कर रहा है आप लोगों को? और वास्तव में उनको करना जो काम कहीं ना कहीं आज हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, अग्रज कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लूना खेड़ा, ये काम विपक्ष का है। वैसे अगर देखा जाए तो पक्ष में जिसकी सरकार है, विपक्ष का काम होता है ऐसे मुद्दे उठाने का। लेकिन सही तक हमारे यहाँ के लोगों का जमीर मर गया है। जब जमीर मर जाता है तो कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष में ऐसी स्थिति रही है कि परमात्मा किसी न किसी को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भाई के अंदर के मन का राम जगह है और भगत सिंह के रूप में आज हमारे भाई खड़े हैं और अग्रज रहते हैं, हमेशा हर विषय प्रमुखता से खड़े रहते हैं। और जैसा दादा ने कहा, मैं फिर उस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारे दादा सर्व समाज के लिए लड़ने वाले। जी। SP साहब अमित कुमार जी, पुलिस अधीक्षक साहब, आप क्या निवेदन करना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर?
सर मैं आपसे तो विशेष करके निवेदन करना चाहूंगा, जैसे आपके अलग अलग प्रहार थे, दिव्य प्रहार हो गया, ऑपरेशन शटर डाउन थे, एक नए नए प्रकार के आपने ऑपरेशन किए। कहीं ना कहीं मेरे जीवन काल में मैंने पहली बार ऐसे एसपी महोदय देखे हैं जो वास्तव में अपराधियों के खिलाफ काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय विशेष करके आपसे निवेदन है, किसान आपसे आस लेके बैठे हुए हैं और अगर वास्तव में आपको इनकी पीड़ा जाननी है तो एक बार आपको आना पड़ेगा, यहाँ स्थिति समझनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग करना एक अलग विषय होता है, फील्ड में आना एक अलग विषय होता है। एक बार पधारें, स्थितियाँ देखें और कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करें, पपीता प्रहार माने, किसान सम्मान प्रहार माने और अच्छा से अच्छा काम करें। ऐसा लग रहा है हमें काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समय काफी ज्यादा लग रहा है। आज हमारे भाई का स्वास्थ्य भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आई है, तो कहीं ना कहीं आज हमारे भाई को 46 से 48 घंटे हो चुके हैं। क्या प्रशासन ने मेडिकल टीम यहाँ पर मुहैया कराई है सर? जी कल में भी आए थे मेडिकल चेकअप करने और आज में भी आए। थैंक यू जी।